वाचिक विद्या लक्ष्मी है, विद्या लक्ष्मी मुनि। सरस्वती भी विद्या है और लक्ष्मी भी विद्या है। वो लक्ष्मी भी जा सकते, कुछ भी 8 में से कोई भी विद्या चली जाएगी। कौन सा आसन है महाराज? इसी। बैठो जरा, इसी बैठो। और तो ये दरिद्र का आसन होता है। जिसको दरिद्र होना है अपने जीवन में, वो इस आसन में बैठे। कोई एक चीज 8 में से चली जाएगी, हो सकता है 8 ही चली जाएगी, के नहीं रोक निपट, शायद कुछ भी ना रहे आपके पास। अच्छा, हम भी बैठते हैं, ऐसी बात नहीं। कभी कभी लोग कह देंगे कभी तो मेरे को देख लो आज तुम खुद बैठ रहा, लेकिन मेरे और तुम में अंतर है महाराज। मैं ब्राह्मण हूं और ब्राह्मण दरिद्र ही होता है, श्राप है मुझे। ब्राह्मण को दरिद्र होने का श्राप है, लक्ष्मी ने दिया था कि ब्राह्मण दरिद्र ही होता है। इसलिए अघोरी को कोई महल कोई शमशान में फर्क नहीं होता है, सब बराबर है। मैं बैठ जाऊंगा, कोई ब्राह्मण बैठ जाएगा, उसको इसका दोष, क्योंकि ब्राह्मण होता ही दरिद्र। तुम कल जा बैठ अल्लाह जेब में 10 रुपये नोट खर्च जाला, पूरे पांडाल हिल गया, 100 रुपये नोट, 1000 रुपये। तो ये अगर इस आसन में लक्ष्मी विष्णु भी बैठे हैं तो लक्ष्मी उन्हें छोड़ के चली जाएगी। ये दरिद्र का आसन है। इस आसन को दरिद्र आसन कहते हैं। सिद्ध तुम खुद में पीढ़ ना, तुम पीछे की ओर पाँव मोड़ दो, केवल व्यासपीठ की ओर पाँव ना हो, बाकी कहीं भी पाँव फैला लो। थोड़ा चलाओ, होती है दर्द, 3 घंटा नहीं बैठा जाता है। जो साधन हो वो करो, लेकिन आपको दरिद्र कारण क्यों करना रहो? कोई लोग नहीं है, ठीक है आपको होना है। देखो मैं तो बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। मैं स्कूल का टीचर नहीं हूँ कि डांट रहा हूँ आपको। मेरा काम है दिखा भी दिया, अपनी माँ को भी दिखाया, उनको भी दिखाया कि देख सब कुछ मुझ में ही है। जिनको तू मारने वाला है वो भी मुझ में है, तू भी मुझ में है, तेरे पिता भी पांडव मुझ में है, तेरी संतानें भी मुझ में है। फिर भी वो नहीं समझ रहा, ये मन। 7 दिन व्यास जी ने समझाया, नहीं समझा। अब भगवान जब अर्जुन जैसा परम ज्ञानी भगवान के समझाने तक से नहीं समझा, मैं समझोड़ के समझ ला। करण तुमन, करण तुमन हाथ हमला कर दिन। लेकिन फिर इतना ही है बुद्धि का, एक पल में दिन, एक पल में, ठीक है। जैसे अर्जुन ने नहीं समझा, भगवान समझाते रहे, डांटना पड़ा कि अर्जुन पंडित जैसी बातें कर रहा है, ज्ञानी जैसी बातें कर रहा है, और इतनी देर से एक परब्रह्म परमेश्वर तुझे कह रहा है कि गांडी उठा और युद्ध कर मार, और समझता नहीं मेरी बातों को, मेरे से तर्क वितर्क उल्टा जवाब दे रहा है। भगवान समझा रहा है स्वयं, अर्जुन नहीं समझ रहा है। ये बुद्धि है, क्योंकि हम करते अपनी जैसी, चाहे व्यास समझाए चाहे भगवान समझाए, संसार की रीति है। यह जन समझा कि मैं कूड़ा नहीं समझा, मैं का पत्त छू वो नहीं समझा। ये पहल काजी के नन्नी, पहल काजी करनी नंदी तुम उनका दिखी नहीं, नंदी नहीं थी। कदू इंसान वी जैसी की हूं, जन्म में जन्म संस्कार, जन्म से जो पड़ गया संस्कार करेगा वही। लेकिन जो समझ जाए ना, अर्जुन की तरफ भी पीड़ा पार भी हो जाता है महाराज। जिसके खटक गई बुद्धि में, यार समझ है, हो बात तो सही कह रहे हैं, लग गई चोट, चोट मार रहा हूं व्यासपीठ से। क्यों? बहुत सोई हुई आत्मा है तुम्हारी, जन्म जन्म से सोई हुई आत्मा है महाराज। कदू जन्म बसित रहा, बताओ दे, कदू झैट फैट कर दू कश नहीं उठनी जा, कदू बबूत खेड़ दू। ज्ञान की बातें जब चोट करेंगी तुम्हारे दिल पर ना, जब दिल में लगे बात मेरी, तुलसीदास जी ने लगी ना, क्यों कहा शेणी शेणी पिछड़ में नहीं गची शराश। तुलसीदास जी कहां सुने, किस किसने सुने, हाथ खड़ा करो। वो थोड़ा सा सुनाता हूं। तुलसीदास जी अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, नया नया शादी हुई थी, उसके बिना एक पल नहीं रहते थे। एक दिन पत्नी उनको बिना बताए मायके चले गई, तुलसीदास जी पीछे पीछे गए। इतनी भयंकर नदी आई थी, रात में उस नदी को भी पार करके चले गए। और ऊपर दूसरे 2 माले पर छज्जे पर पत्नी थी, एक सांप लटक रहा था और हल्का अंधेरा था, हल्का धुंधला धुंधला नहीं होना, मतलब भरम जा जामन का। उनको लगा रस्सी है, सांप को पकड़ के ऊपर चले गए।
सांप ने मेड़ बनाई थी, सांप की पूंछ पर लटक के, अजगर की पूंछ पर लटक के ऊपर चले गए। औरत ने देखा, हाय रे यश आधी तूफान, और यश सांप पर लटक गए। तो हरे शेणी गुलाम मैश पुछड़ पकड़ पकड़ वे ये मतलब ये नहीं उड़वा है कदम चिकड़ी जा लगा बोल नहीं, हम शेणी भी छड़ी नहीं हटना। ठीक है ना कि मैं हम कुछ कोई हमारे मित्र कहते हैं SDM, SDM, एक DM हूँ, एक SDM। तो एक मित्र थे हमारे, उनका SDM कहते थे। तो मैंने कहा SDM का मतलब क्या? किसी ने उनका नाम रखा था, कहा शेणी डराई मैश, S शेणी, D डराई M मैश, शेणी डराई मैश SDM। वही नहीं भाई महाराज। तो कहा हरे शेणी मोह में पड़ी तो इंसान। रत्नावली तुलसीदास की पत्नी ने कहा मेरे मोह में तू इतने भयंकर, इतना तेरे मन में इतनी तड़प, इतनी एक अपनी पत्नी के लिए इतने बेचैन तू कि मेरे मोह में तू इतना उफनता हुआ ये नदी पार कर आया, सांप का लटक भी आ गया। इतनी ही प्रीति तेरी भगवान राम से हो जाती, तेरा तरोतारण हो जाता। इतना प्रेम जितना मेरे से, जितना पुत्र में तुम्हारा मोह हो गया, थोड़ा सा भागवत से हो जाए। कहीं नहीं जाना मुक्ति के लिए, किसी ब्राह्मण, किसी सदगुरु, किसी बाबा के आश्रम में भीड़ लगाने की आवश्यकता नहीं। थोड़ा प्रेम हो जाए कि प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, और देवालय बन गया बदन, कि देवालय बन गया बदन, वो संत तो महंत हो गया। वेद ऋग यजु अथर साम, ये चारों वेद जहां खत्म हो जानी महाराज, फिर के नहीं बचन। खुद मंत्र पढ़ के बामण जो 6 घंटे 4 घंटे पढ़ाते रहो, लास्ट में पढ़ ला के आई के छा बोला ना तुम। मंत्र होता है ना, ओम विश्वानि देव रविदानि वरा शुभो जबरम नन्ना शुभो, ओम शांतिरंतरिक्षगुम। पंडित जी पढ़ते हैं, वो पानी डालते हैं, लोग आगे आगे जाते हैं, कहते क्या जो हमारे ऊपर पड़ जाएगा थोड़ा सा मंत्र उच्चारण तो हम सफल हो जाएगा। वेद मंत्र है, चारों वेद पढ़ लो, 1 लाख मंत्र है वेदों में, चारों पढ़ लो, चारों वेद तुम्हें याद है, फिर भी एक चीज बच जाएगी। इसी 7 दिन की कथा में यही बताऊंगा कि क्या बचेगी। वो चारों वेद जहां खत्म हो जाएंगे, तुम्हारे यज्ञ खत्म हो जाएंगे, तुम्हारे अनुष्ठान खत्म हो जाएंगे, वहां फिर भी एक चीज सबसे ऊपर बची रहेगी। वो क्या है? प्रेम जब अनंत हो गया, ये रोम रोम संत हो गया। भाव आते ने कबत्तर नौक कबत्तर फल छन बिछन कुनी, छन तो जब प्यार शेणी और मैश वाला प्यार ना, आजकल लॉर्ड मार्ट वैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला प्यार समझ में, केवल वो प्यार ना, प्रेम, वो शुद्ध भाव। प्रेम क्या है? प्रेम और ममता, प्रेम और मोह। मोह और प्रेम अलग अलग चीज है। मोह कुनी जब अति पड़वे इंसान को नाश कर दो, और प्रेम कहते हैं कि प्रेमी की सुख में सुखी होना, तद सुखे सुखित्वम। गोपियों ने भगवान कृष्ण का 100 साल इंतजार किया, भटकती थी पागलों की तरह। प्रेम, शिवजी स्वयं इतना उत्तर नहीं। देखो अब देखो, तुम्हारा ध्यान केवल व्यासपीठ की ओर होना चाहिए, भले अब वज्र पड़ जाओ। समझ गया बात है? इसके खातिर प्रेम के खातिर हमको कुछ नहीं चाहिए। किसी ब्राह्मण का हृदय गदगद हो जाएगा, प्रेम दे दोगे, और जो गदगद होगा आशीर्वाद निकलेगा वही कल्याण कर देगा। बगैर कदो तुम मंत्र तुम खर्मा हार दो, कल्याण होने वाले। मैं सारा दिया हुआ दुर्योधन घर में वा त्यागे, साग विदुर घर खाए। बस तुम मन नचने चाहिए, बोलता है बजाओ बजाए, जब तुम बजाओ ना वचन बजाया, ऐन बजाओ। दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खा। मुझे कथा
कथा चले इसमें फिर लंबा समय हो जाएगा, फिर सुनाएंगे। तो ये प्रेम वो अंतिम पायदान है, जहां वेद खत्म हो जाते वहां से प्रेम शुरू होता है। तो श्रीमद् भागवत में वही प्रेम है, वही प्रेम है जो आपके हृदय को कोमल कर देगा। वो उसी का हृदय नहीं पिघलेगा 7वें दिन तक, जिसका अहंकार रावण से भी बढ़कर होगा महाराज। नहीं तो ऐसा कोई नहीं, कोई सामान्य मनुष्य नहीं जो इस श्रीमद् भागवत को सुन करके न बदले। 7 दिन की कथा अगर प्रेम से सुन लोगे यहाँ पर बैठ करके 3 घंटे, तो आप हृदय हो जाए। 15 मिनट में पंडित जी कथा का समापन करेंगे, आरती तैयार होगी। तो इस श्रीमद् भागवत को जब वेद व्यास जी ने रचा, तो उनके हृदय में था कि 17 पुराण लिख दिए, कुछ तो मिसिंग है, समथिंग इज मिसिंग। तो कहा क्या मिसिंग है? कहा मुक्ति। देवी भागवत में सारा ज्ञान भर दिया, अग्नि पुराण में सारा राजनीतिक शास्त्र भर दिया, सारा राजनीतिक शास्त्र अग्नि पुराण में साम दाम दंड भेद। गणेश पुराण में मंत्र महिमा, गणेश जी की महिमा भर दी। नारद पुराण में ऋषियों की महिमा भर दी। विष्णु पुराण में विष्णु पुराण बनाया, ऐसा ही जैसा ये है, उसमें भी केवल ऊपर ही ऊपर। फिर ये पुराण जो श्रीमद् भागवत है, इसमें 12 स्कंद है। आपने सुना होगा टीवी में भी कथा, आजकल तो आप घर घर में है। सबसे ज्यादा कृष्ण का ही होता है इसमें, सबसे ज्यादा कृष्ण का होता है। कृष्ण का इसलिए होता है, व्यास जी का मुख्य उद्देश्य यही था। इसमें ज्यादा कृष्ण की कथा नहीं है, केवल 2 स्कंदों में, 10 स्कंद तो होती है, 1-2 स्कंदों में ही, 2 ज्यादा नहीं है। 10-8वें स्कंद तो भगवान विष्णु के और अवतारों के हैं, लेकिन हम पूरी कथा को कृष्णमय बनाते हैं, इसलिए क्योंकि व्यासदेव जी ने कहा कि मैं किसी को भूला हूं और वो है कृष्ण। किसको याद रखना है? अब मैंने पकड़ा दिया तुम्हें, मिल गया मंत्र तुम्हें। किसको याद रखना है? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। व्यासदेव जी ने कृष्ण को लिखा है इसमें। और कैसे लिखा है? कहते हैं कि जब श्री कृष्ण ये धराधाम छोड़ के जा रहे थे ना संसार से, तो उनके मित्र थे उद्धव जी। उद्धव जी ने कहा कि भगवान अगला युग तो बड़ा खतरनाक आने वाला है, कली का युग। उमै प्राणी कशी बचाल दरब दहा द्वेष भय वे भय लड़ हैं, पत्नी व्रता पत्नी को निशी श्रेणी कब खुद रघोड़े ले अपना मैशो। अधर्म इतना बन बढ़ जाएगा महाराज, जिसको सती सावित्री में पत्नी, ये नहीं कि पत्नी को ही, फिर यहाँ पर भी गड़बड़ हो जाएगी, फिर फेमिनिज्म खड़ा हो जाएगा, महिलावाद कि महिलाओं के खिलाफ। आजकल तो खुद कानून है कि व्यास जी को भीतर डाल जाए। कहा जब पति भी शराब पी करके आएगा और अपनी सती स्वरूपा पत्नी को सताएगा, तो क्या होगा कलयुग का? अपने बच्चों को सताएगा, क्या होगा ऐसे कलयुग का? सब तरफ शराब की नदियां बहेंगी, क्या होगा उस समय? हर तरफ जुए की गंदगी, लड़ाई झगड़े होंगे। कली का वास है ना, 5 चीजों में कल को बताएंगे। पराई स्त्री में, जुए में, गलत धन में, लड़ाई झगड़े में, जहां अशौच अशुद्धता हो वहां। क्या होगा जब ऐसा होगा? हर जगह तो कलयुग होगा, क्योंकि कलयुग देखो उल्टी चीजों को लोग जल्दी भागते हैं। कहा उद्धव जी ने कहा भगवान नेगेटिव चीजें जल्दी अट्रैक्टिव करेंगी, उल्टी चीजों की ओर आदमी जल्दी जाएगा, उल्टी चीजों की ओर कम जाएगा। भागवत नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।
प्रार्थना है गोविंद मेरी यह प्रार्थना है गोविंद मेरी यह प्रार्थना है गोविंद मेरी यह प्रार्थना है भूलो न मैं कभी नाम तुम्हारा भूलो न मैं कभी नाम तुम्हारा किसका हो दर्द दिन रात हे नाथ नारायण वासुदेवा नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा माता यशोदा हरि को जगावे माता यशोदा हरि को जगावे माता यशोदा हरि को जगावे जागो उठो मोहन में बोलो जागो उठो गाने खड़े गोपी बुला रहे हैं गा रहे हैं हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा जो होगा देखा जाएगा जय हो रिश्तेदारों ने बिछाया जाल माया का जगत के रिश्तेदारों ने बिछाया जाल माया का जगत के रिश्तेदारों ने बिछाया जाल माया का बिछाया जाल माया तेरे भक्तों से हो प्रीति तेरे भक्तों से हो प्रीति शान परिवार आपकी है हरि बोल देखा जाएगा जो होगा देखा जाएगा जो होगा देखा जाएगा जो होगा देखा जाएगा जे आई थोड़ा सा जब तक घेरी जी होगा આપણો ચાવ હાવ પર એક બી આયા ઘર વે ઠીક છું यवाय सार्याग्रे प्रयां बाहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु भक्ता श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है भारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है भारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है भारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है भारती की है आरती पापियों को पाप से है भारती शांति गीत पावन ये सुंदर
व्यवस्था से सभी भक्त श्रद्धालु अपना अपने स्थान पर बैठ जाएं और के चरणों में सभी लोग ध्यान मग्न होकर इस कथा का रसासन अपने जीवन में उतारें और अपने जीवन को धन्य धन्य करें। मेरे गुरुदेव मैं तो मेरे गुरुदेव निर्बल को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान प्रभु हाँ मूर्ख को गुणवान प्रभु हाँ मूर्ख को गुणवान प्रभु। निर्बल को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान प्रभु हाँ मूर्ख को गुणवान प्रभु हाँ मूर्ख प्रभु। दुखिया मन को रोगी तन को, दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में, आपके चरणों में, आपके चरणों में, आपके चरणों में गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों। बोले गुरुदेव भगवान की, बोले सुखदेव महाराज की, बोले व्यासदेव भगवान की, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वज मंगलम पार्वती नाथो मंगलाय तनो हरः। या श्री स्वयं
सुकृति नाम भवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः श्रद्धां सदां कुलजना प्रभवशलजा तां त्वां नतास्मि परिपालय देवी विश्वम् ध्येयः सदा सवितृमण्डलमध्यवर्तिः नारायणः सरसिजासनसन्निविष्टः केयूरवादमकरकुण्डलवान् किरीटी हारी हिरण्यमय भगो धृतशङ्खचक्रः। ह्रीं महालक्ष्मी क्लीं कालिका देवी की जय हो। गुरु साक्षात प्रत्यक्ष देव सूर्यनारायण भगवान की जय हो। बोले व्यासदेव महाराज की जय हो। बोले अवलंबे गुरु महाराज की जय हो। बोले कृष्णचंद्र की जय हो। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। बोले सभी ब्राह्मण देवताओं की। आइए आज की कथा में प्रवेश करें। हनुमान जी को सामने बिठाकर इस कथा का रसपान कराते हैं। आप सभी जनता जनार्दन को अभिवादन करते हैं। इस कथा में ले चलते हैं। कथा की गाड़ी प्रारंभ हो चुकी है। अपने अपनी सीट बेल्ट बांध लें। गाड़ी चलने वाली है तो सावधानी जरूरी है। जंगल को चल दिए। परम वैरागी थे क्योंकि इन्हें भगवान कृष्ण ने गर्भ में ही जन्म दिया था। और भगवान कृष्ण ने दो ही लोगों को गर्भ में जन्म दिया। एक दिया सुखदेव को, दूसरा दिया परीक्षित को। और ये दोनों परम भागवत, एक सुनने वाला एक सुनाने वाला। सुनाने वाले को भी भगवान ने माँ के पेट में दर्शन दिया था और सुनने वाले को भी माँ के पेट में दर्शन दिया था। इन दोनों के अलावा किसी को नहीं मिला। तो जो सुखदेव जी थे, जब ये माँ के पेट में, क्योंकि इन्होंने एक कथा, अमर कथा सुनी थी, तो इन्हें पता था संसार में विश्लोर माया भगवती यया सम्मोहितम जगत। गरुड़ पुराण में लिखा है कि पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि जननी जठरे शयनम, कि फिर मरोगे फिर पैदा होगे, फिर मरोगे फिर पैदा होगे। संसार के 84 का चक्कर छुए, 84 चक्कर छुए महाराज। तो कुनी की जब जब मैं पेटम हुनी उदरम, जब मैं पेटम हुनु महाराज, तो उबंध करो भगवान को गुण लागू भगवान, क्योंकि देखो मैं जे खा कुनी ना फल खावे पेटम भजू तब लूण मिर्च नहीं खा। पहले की माँ तो मानती थी, अच्छा अच्छा खाती थी कि जिससे तेज हो रहेगा, तेज हो रहेगा। बोध अपश ननु ननु को नहीं ना अफामा छन। उस समय मैंने एक पेंसिल की चोरी की थी। किसकी चोरी? पेंसिल की चोरी की थी।
और जब मैंने पेंसिल की चोरी की तो ला करके सीधे माँ को बताया। बच्चे माँ को बताते हैं, और उन अंतिम भल हुनी जो मैं बाप को सब बात बतूनी। क्योंकि देखो ये संसार बहुत सागर से महाराज, हम मी जब तक घर में जो आबू मैं लीजिए मैं दोषण गए ढकू तुम छोड़ ला अति अति गलती है जो ब्यास पे तुम छोड़ ला मैं ना झन बुलाए अगली बार में तुम छोड़ ला तुम नहीं नक्को व्यास जी बेकार छोड़ोगे कोई मुझे बताओ, कोई मुझे छोड़ोगे? कहीं गलती होगी, कहीं कुछ उल्पटांग हो गया, छोड़ दो तो तुम्हारी कृपा है। लेकिन छोड़ सकता है कोई बाहर का व्यक्ति? संसार में जाते हो, नौकरी करते हो, बॉस गलती हो गई तुरंत रिजाइन दे, अभी के अभी कोई छोड़ता है? केवल माँ छोड़ती। बबले नहीं छोड़ मारा दीप मारो बबा स्वभाव ले लगा जगती माँ छोड़ती। माँ एक माँ ही है ऐसे संसार में, कितनी गलती कर लो, दुर्योधन कौशल हो फिर ला अपन आखिर पूरा शक्ति जीवन भर तब दुर्योधन का दे, कृष्ण का श्राप दे, और माँ छोड़ती है। हकीकत है, हकीकत 1% अगर झूठ बुलानी जब ना हाथ काट के बात हकीकत है, देखा है अपने अनुभव से। कोई नहीं छोड़ोगे, किसी को नहीं छोड़ोगे, कहीं गलती कर दूंगा अरे तस्व्यास अल्लाह मुख को दे, माँ कुछ कर लो। कोई कह सकता है मेरी माँ ने मैंने ये गलती की थी, माँ को बताई थी तो माँ ने लात मारी, माँ ने ठुकराया। पुत्र अपराधी हो जाए, पापी हो जाए, माँ वो होती है माँ जिसने इधर अपने शरीर के टुकड़े से जन्म दिया होता है, वो होती है माँ, वो होती है। और देख लेना अपने अनुभव में मेरे युवान भाइयों, तुम तो दुनिया में आज जा रहे हो, कब तक घर में पली अलमार में पलखा गया, कहना पूछा किसी गलती पर किसी ने संसार में माफ किया या तुमने किसी को किया? किसी ने तो छोड़ो, तुमने किया तुमने माँ की तरह नहीं किया? क्यों? यही है माँ, बस क्यों उसका जवाब मेरे पास भी नहीं है। क्यों नहीं, क्यों करती है माँ किसी को नहीं पता। किला करूं मैं को नहीं जाना, जब मैं छू तब अनुभव करिया, नहीं होली तब ज्यादा अनुभव हो। क्यों करती थी ऐसा? याद करना, कभी तुमने गलती की होगी, बड़ी भारी गलती की होगी और माँ ने माफ किया होगा, याद करना। और सोचो वही गलती तुमने यहाँ से की होती कहीं और जाके, माँ कोई माफ करता? करसे महाराज माफ? सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं मान ही नहीं सकता हूं। माँ का कान क्यों काटूं ये बता। उसने कहा ना जब मैं छोटा था एक पेंसिल चोरी की और आके माँ को बताया। आपको ना मैं बाबा ने बतूरी नंतीन अपूर्ण नंतीन पर विश्वास कर दिया और ऐसे बनाना यज्ञ हो कोनी ने नहीं तो सब तो घर का चाट घर को अच्छे होते हैं वो बच्चे जो घर में कहते हैं आकर के, क्योंकि ये संसार बहुत सागर है। तुम बहुत सी गलतियां करोगे, तुम नंतीन ये बीड़ी पकड़ी वाल, ये दारू गिलास पकड़ने वाल को न कोई है, कोई नहीं बिगड़ता। माँ के पेट से बिगड़ा हुआ थोड़ी आता है। इन्हीं के बीच से होगा। तुम्हारे बच्चे को पहले लत डालेंगे, बाद में जगहशाही करेंगे और बर्बाद कर देंगे। लेकिन जो बच्चा हर बात आकर के पिता को बता देगा, जिसके बच्चे हैं वो भी, और जो भविष्य में शादी करके अपने जिनके बच्चे होंगे वो भी इस बात को याद रख ले कि अगर बच्चों में अगर चाहते हो कि भविष्य में उनको अंकुश में न कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसमें मुट्ठी में रखने की। अगर तुमने एक काम कर दिया, बेटे से कहा बेटा अच्छा हो बुरा हो, तो मुझे बाहर जा रहे बता, मारना मत। पहली बार में हाथ उठाने से पहले मेरे ये वचन याद रखना, थोड़ा मन में शांति रख, क्योंकि मारोगे फिर दोबारा नहीं बताएगा। और ये भी मत कहना तो भैरव कचकचाहट तो भैरव नहीं, सब सुनना। अपने बच्चों को संस्कार यहाँ से डालना, सब सुनिया भी, और उसके बाद सोचना ये क्या बोल रहा है, किसकी संगत में गया था। वो अफाम बालक का पत्त नहीं थे दुनिया कश्चू, उसको नहीं पता दुनिया में कितने चित्र विचित्र लोग हैं, कहाँ कौन मंत्रा, कहाँ कौन तुम्हें उनके
पहला ने अंगद को कहा था ना, रावण ने क्या कहा था, अरे तू तो बाली का पुत्र है, कहाँ पड़ा इसके चक्कर में, तेरा पिता मेरा मित्र था। वो संस्कार थे उसकी माँ के कि अंगद नहीं बहका, चाहता तो बहक जाता है। अभी शत्रु के पास जाओ, शत्रु कह दे अरे यार तू तो मैं दगड़ियो चल भी है, मैं तो कालड़ में है, हम पिघल के। उसने कहा नहीं, संस्कार थे, नहीं तो उस समय अंगद बदल जाता, नहीं बदला, जमा दिया पांव रावण के दरबार में। सुनी ना, तो अपने बच्चों को सुनना और घर आके उनसे पूछना, कहाँ गया बेटा, क्या किया तूने, कैसा किया। छोटे से मैं आपको बता दूं किस उम्र तक होता है, ये मनोविज्ञान भी है और शास्त्रोक्त भी है, बता देता हूं। 7 साल, पहले के 7 साल बच्चा बिल्कुल किसी चीज को नहीं जानता है, देखता है, केवल देखता है। 7 साल तक सीखता भी नहीं, केवल देखता है, कोशिश करता है सीखने की। 7 से 14 में वो सीखता है, 7 से 14 में वो सीखता है। और 14 से 21, 14 तक जिसने नहीं संभाला, फिर 14 से 21 वो अपने बच्चे को नहीं संभाल पाएगा। 7 से 14 वर्ष की उम्र में बच्चों को संभाल, कोई करने तो नंदी न चूहो नंचिना जंग भेंगो करो, अब कान छेद दूना, अब कर दूना, बढ़ते दूना, भोल हजार तो भो। तो 7 वर्ष तक का ही प्रमाण है बच्चा। 7 के बाद 14 के बीच में समझ सकता है। फिर लठुड़ना कुनी, दारू पीढ़ी हो गई, दम पीढ़ी हो गई, उल्टे सुल्ट अंदर का बैठे 28 तो तुम उंदगड़ी फरक मान लो, आओ तुम मान लो फसक उंदगड़ी कात खर्चा माइक दे दियो तुम कर, इनको जो सीखा होता है ना फिल्टर करता है उसे। एक 28 साल तक दिमाग बहुत ज्यादा करता है, यार ये अच्छा था, ये बुरा था, सीखता है। 28 साल तक दिमाग में बहुत पचड़ा चलता है। 14 से 21 7 तक केवल देखता है, कोई समझ में नहीं होती है। 7 से 14 सीखने की कोशिश करता है और 14 से 21 जो सीखा है उसे अपनाने की कोशिश करता है। 21 के बाद फिर जो अपनाया है फिर उसे 7 साल तक देखता है, मैं गलत कर रहा हूँ, मैं सही कर रहा हूँ। 14 से 21 किसी की नहीं सुनता है बालक, ये सुन लीजिएगा। 14 से 21 का बालक किसी की, देखना आजकल, देख लियो आजकल। तो इंसान को लगता है पूरी जवान, आर्मी में भी इसी उम्र में भर्ती होते हैं ना। कहने का मतलब क्या है कि उसमें ऐसा जोश होता है जग जीतने का। उस समय व्यक्ति कोई ये नहीं देखता है भीड़ बनाओ के नहीं देखो, बहुड़ी तराण हूँ 14 में 21 सोचता है। देखना कभी किसी 14 से 21 के बच्चे के पास बैठना, ऐसी बातें करेगा वो, रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, मैं ही अकेले आके हरा जाऊंगा। 14 से 21 का बच्चा, मैं झूठ बोल रहा हूं तो परीक्षण कर लेना, ऐसी बातें करेगा महाराज की जग जीत लूंगा। और उसी 14 से 21 में जिसने तप कर लिया, धन्यवाद हमारे माँ बाप का कि उन्होंने वो गुरुकुल भेजा 14 से 21 के बीच में। अगर हमने गलत संगत पकड़ी होती तो भगवान न जाने क्या होता। लेकिन 14 से 21 के बीच में भी तप जरूरी है, इसीलिए आर्मी में, इसमें उसमें 14 से 21 में जिसने तप कर लिया, फिर 21 के बाद वो 7 सालों में वो समझ में आ जाए क्या कराना छू के नहीं कराना छू, फिर उतनी नहीं। तो फिर 21 के बाद क्या होता है, जब थोड़ा सा खून नीचे आने लगता है 21 के बाद, अब वो परेशान होता है। बिगड़ गया तो किसी को देख के, और 21 से 28 को ऐसा उपद्रव मचाएगा कि कह नहीं सकते। और संत होगा तो 21 से 28 में तुम्हें सफलता की ओर करके दिखा देगा। 21 से 28 तक लाइफ सेट। आगे तो अधिकतर देखिए बच्चे जो जॉब वॉब करते हैं कहीं भी, 21 से 28 के बीच में ये बालक हमारे साथ है, 23 साल के हो, इतनी अच्छी कला देखो, 3 4 चीजें बजा रहा है, अभी 23-24 साल के हैं। इस उम्र में अपने आप को ला रहे हैं। 28 से बाद फिर नहीं सीखी जाए। 28 तक जो सीख लिया फिर उसको चेंज, 28 के बाद अकल आ जाए, पूरे दांत आ जाते हैं 32 28 तक। और 28 तक जो सीख है फिर लौको टेढ़ी जाती उम्र होती है, लकड़ी को पानी में डाल दो मुड़ जाएगी। उसके बाद तुमसे ज्यादा नहीं मोड़ सकते हो। 28 के बाद जो संस्कार 28 तक आ गए वो फिर जीवन पर्यंत रहेंगे। समझ गया हमें बात है।
बड़ी अच्छी तरह समझ गए। जा बीन ने आज ने एक पेंसिल चोरी और मेरे मैं नीचे नहीं कोई और ठीक चु चला धर तेरा काम आए। उस दिन में मीर चोरी करना शुरू करा महाराज। अगर उस दिन है मेरी में मेरा दी थप्पड़ लगे दिनी मैं आया था चोर नहीं बढ़नी मेखा के पत्ते में अभाम अबोध मैं बालक हुआ अबोध हुआ मुझे क्या पता चोरी क्या होती है। मैं तो बस पेंसिल उठा लाया मुझे लगा ऐसे चोरना भी सही होगा। माँ ने कुछ कहा नहीं। दुर्योधन को भी मैं नाचना दी लगा दिनी बढ़ना रावण की माँ कह किसी जिसने खुद रावण को राक्षसी प्रवृत्ति में झोंका वही समझा देती रावण बनता। समझना कहानी गए माताओं समझना नहीं समझने क्या संसार को देती तो माँ होती। तो कहने का मतलब है कि सुखदेव जी माँ के पेट में थे तो गरुड़ पुराण के अंदर भी जीव कहता है कि मैं कब इस माँ के पेट से निकलूं। यहाँ मल भी है मूत्र भी है माँ गंदगी खाती है मुझे कष्ट होता है। पेट भीतर भोग के माया नहीं हूँ महाराज अब मैं के माया नहीं हूँ क्योंकि वो बतकर 100 जन्मों की याद होती 7 जन्मा है 100 जन्म ने क्यों है याद हूं तो उसको कोई माया नहीं होती। माया कहाँ पकड़ती है जे चिक्का अब ऑपरेशन नाती उन्होंने भगी अब जानने नहीं थी मैं तो तू है कौन नहीं थी ना आप तुम्हें हर किसी अच्छा मैं एक चीज कहता हूँ ये बताओ मुझे होता ही नहीं सब ना को मन करूँ सत्संग में बैठन खर्चा नहीं करन जोगिंदर में बैठना खर्चा नहीं करन कुनी निकुन आहा जाइंद हो शैदेव जाइंद हो मल्लिका देव जाइंद हो केदारनाथ करता है नहीं करता है। ये भीतर का जो आत्मा है ना जिसको ज्ञान है वो कहती है कुनिया थोड़ी देर तो घर जंजाल है मुक्ति मिल जानी भला बहुत भागवत छोड़ू जाई जान कशी जाई जा इसीलिए कहते जिस पर हरि कृपा होती है वही भागवत को सुनता है महाराज। क्वे 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 मतलब को हम अभी तक याद थी कौन हूँ अब कहने क्वे क्वे मतलब कौन को हम कौन हूँ मैं। और कहते अगर मरण तक लग क्वे 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 रहेगी ना तो समझ लो जीवन बेकार गया। मरते वक्त जिस व्यक्ति ने कह दिया कि सो हम मैं वही हूँ सो हम सो मतलब वो कौन केवल संकेत की भाषा में परमात्मा मैं वही हूँ। अच्छा विवेकानंद जी का नाम आप सबने सुना है उनको बस 2 बार सोहम का दर्शन हुआ। मैं सोचती त्यागी तपस्वी सब जान जाए कोई नहीं जानता। उन्होंने बस जीवन पद्धति पकड़ ली है तुमने आपको घर बार पकड़ा उन्होंने वो पकड़ दी है। इस सोहम को कोई नहीं जान पाता है परम समाधि में रहने वाले के अलावा सोहम को। समाधि का भी जो समाधि के बाद जो तुरिया मतलब जो समाधि बाद में जो आनंद 3 आनंद अब आनंद विषय में तो आप तुमको चर्चा बतून सच्चिदानंद रूप चलिए इसमें प्रवेश करके बताते हैं कि पहला श्लोक है भागवत का कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे कितापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्त मनुपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवा विनेदुस तो
तो क्या कहा, हो गए प्रकाश, उजाऊ हो बोली चिद, और तिहार हो गई आनंद। दोनों को आप छोड़ दो, सत्य को छोड़ दो, चित्त को भी छोड़ दो। प्रकाश और सत्य आपको बताए क्या है, तो आनंद बताता हूं क्या है। संसार में 3 आनंद है महाराज। एक है विषय का आनंद, 1 किलो काजू, 1 किलो बादाम, 1 किलो किशमिश में सामान धरेली, 56 भोग धरेली, मान लो खाओ, कदू खाला। कितना खाओगे, थक जाओगे ना एक टाइम बाद, थकोगे ना, यह विषय भोग, थक जाओगे विषय भोगों को। स्त्री सुख, कितनी सुंदर स्त्री मिले, बुढ़ाओ वी दांत वी या बुढ़वे या बुटी झुर्री मुर्री, अद्यु साल बाद तू अपुड़ देख, मैं अपुड़ जा बड़ा खा, मैं आप बोली बड़ा खाऊं, यासला कदो के काल होनी में जा, कितना चलेगा, कितना चलेगा, परम सुख है। तब ब्याह करनी, शादी का लड्डू, क्या सुख है संसार में, और किसके लिए कमा रहे हो। अंबानी कमाए, चाहे अडानी कमाए, टाटा कमाए, बिरला कमाए, बिल गेट्स कमाए, चाहे एलन मस्क कमाए, कितना कमा के क्या करेगा। जीवन का अगर कोई उद्देश्य नहीं है उसके, तो या तो भोगेगा, खाएगा तो कितना खाएगा। जपा नहती उकहूं कदू खा, जो गुरु भूख भई भी साबर तू छेपू डाल दियो खदल, और जय बेड़ दन नहर साढ़ा भानवाना मोहनी माना। क्यों नहीं खाता है, क्योंकि विषय का सुख है। विषय सुख क्यों नहीं हो, विषय को नहीं माना। विषय मतलब जो चीज हो, विषय कही जा संस्कृत हिंदी में, समझ लियो, समझो तुम आप हिसाब समझो। तो क्या है भोगने लायक, विवाह करो, संसार का भोग, 56 भोग बनाओ, खाद्य पदार्थों का भोग, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनो, शानो शौकत का भोग, अच्छी अच्छी गाड़ियां मकान लो, विलासिता का भोग, कदूल लहरा लीला, पा विदेश बनाओ अंग्रेज ने, पा गंगा जी जया का बत्ता बनारस, क्या दम बिगट हो गई। उन्होंने पूछ व्हाट हैपेंड, कर्ज होने और कर्ज होने 20 लाख की गाड़ी, कर्ज होने वाला हवाई जहाज, फुर्र मोबाइल हवा में। अब जो खुद हवाई जहाज बनाता है, सोने के हवाई जहाज है, उनसे पूछो कर्ज हो महाराज हवाई जहाज, वो बता ला, वहां तक हम पहुंच ही नहीं पाने में। तो जिसने देखा नहीं, मृग तृष्णा, कभी रेगिस्तान में जाना, दूर दिखता है कि कहीं पानी है चमकीला, पार जाओगे तो रेत होगी। तो ये है विषय का सुख। तुमन हमन देखी नहीं, हम सोचने कसुन्याल डबल, कसुनेल गाड़ी, कसुन्याल घर, कसुन्याल भल जीवन, कसुन्याल 56 भोग, कसुनेल खीर, कसुन्याल माल पुआ। अब जो रोज बामण भंडार खाने को आग लगाओ तो माल पुआ का, रोज पूछो कर आग लगाओ तो माल पुआ का, आज रात खिचड़ी बड़े दिना, घूम फिर के संसार, जीव का लालच। एक साधु बाजार में गए, कहीं सामने जलेबी बनी थी, साधु ने देखा चमाचम जलेबी बन रही है, पैसे तो थे नहीं, जाकर के दुकानदार के वहां से एक जलेबी, और शांति को प्राप्त करना है तो सबसे पहले अपनी जिह्वा पर लगाम करो, बोलने पर नहीं, जिह्वा के स्वाद पर करो। इसीलिए हम सुबह पलहार करते हैं, 56 भोग खा करके यहाँ पर बैठेंगे तो कथा। शरीर का आदत हो महाराज, बे तक तुम्हें 3 घंटे 4 घंटे दिन में वरगण फरगणा आदत होने, छितना आदत वरगण फरगण होनी हो पहाड़ में पाल्टी, ये आदत होगी। आज से तुमने कथा की आदत डाल दी, कथा की आदत पड़ गई। शरीर को जैसा ढालोगे शरीर, और शरीर की जो मूलभूत सबसे जरूरी चीज खाने की आदत सबसे शरीर को बड़ी है, और जो खाने की आदत को जीत लेगा उसके जीवन में परिवर्तन हो जाता है। जीवन में परिवर्तन चाहते तो जैसे तैसे जीव को रोको, शरीर दूसरी आदत पकड़ लेगा। हम उनको तुम न जाओ घर न जाओ या दिक्कत हो ना, ठीक हो भाई, शरीर हुआ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इसको हमको महसूस करना है ना, कि हमसे इतना भी वैराग्य अब नहीं सकता है, हमसे भी नहीं सकता है, किसी से नहीं सकता है कि हम 7 दिन। अब लिखा तो ये भी है
कि व्यास को भी इसी आसन में रहना चाहिए। अब मैं अब तो पहले अपने आप को लेता हूँ, मैं आपको भी क्यों लूँ। लेकिन वो वैराग्य आप थोड़ा, अब लेकिन इतना तो हमने वैराग्य किया है, 7 दिन के लिए अपनी माता पिता संसार को छोड़ के आ रखे आपके बीच, इतना वैराग्य तो किया है। ये वस्त्र धारण कर रखे, इतना वैराग्य किया ही है। फिर हम भी आपके वैराग्य को सम्मान करते हैं कि जिसको जीवन भर समय नहीं हुआ है भागवत करने का, 3 घंटा बैठे 7 दिन के लिए, ज्यादा नहीं हो पाता है तो ये भी वैराग्य इतना तो होना चाहिए। इतना है आप में, धन्य हो। ज्यादा की मांग हम भी नहीं करते आपसे, इसलिए मैंने कहा तो ये भी खत्म हो गई। बात को थोड़ा गहराई से समझो। तो कहते हैं कि ये ऐसा हुआ, कलयुग में भक्ति तो है, रात दिन मोबाइल में भजन तो छोड़ दो, लेकिन ये ज्ञान और ज्ञान की बातें नहीं सुनते, वैराग्य नहीं हो पाता है। तो ज्ञान और वैराग्य दोनों खत्म हो गए। तो क्या हुआ, एक बार नारद जी जा रहे थे कहीं पर, तो वृंदावन में उन्हें भक्ति देवी मिली। वो भक्ति देवी बड़ी जवान थी और उसके 2 बेटे थे, बिल्कुल बूढ़े से बड़े थे। नारद जी ने कहा, हे देवी, तुम इतनी जवान और तुम्हारे पुत्र इतने मुरझाए हुए, ज्ञान और वैराग्य। कहा, महाराज इस कलयुग में मुझे तो सब पूजते हैं, घर घर भक्ति है, खूब लोगों के हृदय खूब आते हैं कथाओं तक, खूब जय जयकार करते हैं, ब्राह्मणों की खूब भक्ति है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य कमी है। बिल्कुल वैराग्य नहीं है, बिल्कुल ज्ञान नहीं। इसलिए मेरे बच्चे, इनमें ताकत, तुम देवी का नहीं बुझला, देवी शक्तिहीन उसके छीण। देवी की शक्ति खत्म हो जाएगी। इसलिए भगवान को भी पूज, जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। मुझे पूछता है, नारद जी ने कहा क्या करूं, कहा कोई उपाय करो जिससे तरुणी हो जाऊं। कहते हैं कि नारद जी शौनकादि ऋषियों के पास गई, शौनकादि ऋषियों के पास गई, और शौनकादि ऋषियों ने नारद जी को बताया कैसे होगा भक्ति। तो इस कथा में हम बैठे हैं तो पहले हम अपने अंदर भक्ति ले, भक्ति बहुत जरूरी है। भक्ति को तुलसीदास जी ने और शास्त्रों ने कैसे गाया है कि विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यात्म निवेदनम। 9 प्रकार की भक्ति है। पहली भक्ति है सुनने की, जो सुन रहे हो उसे कहते हैं श्रवण भक्ति। परीक्षित की तरह, परीक्षित कहा जाता है, उदाहरण बताता हूं। जो महाराज परीक्षित थे वो सबसे बढ़िया उदाहरण थे श्रवण भक्ति के। दूसरी है कीर्तन भक्ति। कीर्तन क्या है, गाना। जो मैं बोल रहा हूं ये भी कीर्तन है, भागवत भी कीर्तन है। ये थे सुखदेव जी, ये कीर्तन भक्ति के सबसे बड़े उदाहरण है। तीसरा है स्मरण भक्ति, वो थी प्रहलाद जी की। पिता ने कहा क्या इस खंबे में भी तेरा भगवान है। तुम उनको तो भगवान में भगवान, मंदिर चला, ले बिठा, ले दूध, शिव जी ने मल ले। जाते हैं मंदिर, पता है शिव है, पता है दुर्गा है, लेकिन खौरम इसी खेड़नी सोचने ढूंढो धर लो। हमको भगवान लाभे चला ने 10 परीक्षा भगवान ने भी दू। अब महाराज नील एक बार कौन पप्पू जी, नील को भगवान मंदिर में जागर ल कम हो चाहिए, देखते वो लोग कम हो चाहिए, आप घर में हो चाहिए। कारण मैं बताता क्यों, क्योंकि मैं इसने जाग देखा कम धुते हुए देखने जाता। खराब भाव को लेकर थे कौश नचना भी आंख कौशा। माया शक्ति ने शीश काट करके फेंक दिया। लोग शक्ति को आजमाने के लिए आते हैं मंदिरों में, ये देखने आते थे कौश देख तो छो और मजाक उड़ाते हैं। इसलिए देवता हर किसी के सामने अवतरित हो जाए तो लोग भी उसको देवता, इसलिए गुप्त रखो, उसको गोपनीय रखो। जितना कम करो ये मंदिरों में उतना इनकी ताकत बढ़ेगी। और धुरचल लगाइए रोला, लोग तमाशा देखने 20% लोग आते सच्चे मन से, देखते हो देखने 80% तो ये देखने आते हैं देव कौशल नाचना नहीं, नक्को चाल बिगड़ना है, ये घर भूख फायदा कोई है उस देखते हो उस जागर का, जहां तुम भगवान को छलने चले गए, कोई फायदा है उसका? कथा का उसका बताओ। मैं गलत कह रहा हूं, इसलिए मंदिरों में अभी कम करो, दिव्य तरीके से वहां पर उनका आसन लगाओ, ये सब करो। ये समाज में मत करो। शौकार बाबू समय देवता बड़े हृदय से, मैंने देखा ना जब इनके शरीर में आता है वो बड़े हृदय से आशीर्वाद देते हैं, और मैंने देखा ऐसे दुष्ट पीछे बैठ के हंसते हैं। बड़ा बुरा लगता है महाराज। मैं कथावाचक हूं, मेरा काम है बताना।
जो गलत मार्ग पर जाएगा। तो स्मरण भक्ति नहीं है। ईश्वर को हम छलने जाते हैं। शिव जी खरन दिलोटी दूध चढ़वे सोचनो भगवान जहला देखे नहीं। स्मरण भक्ति प्रहलाद जैसी हो। कहा इस खंबे में तेरा भगवान है, कहा खंबे में मेरा भगवान है। खंबा फाड़ करके नरसिंह पैदा हुआ। नहीं तो किस खंबे में भगवान था? कहीं नहीं था। उसकी स्मरण, उसने कहा हाय, उसके विश्वास ने पैदा कर दिया उसके अंदर। मानो तो भगवान, न मानो तो पत्थर। जो नाच भी रहा है कुभाव कुभाव से नाचे। बावण जी क्या पकइए गुरानी जी जे मंत्र पड़ गए ना, जब संकल्प लगेगा ना, क्या समझ में नहीं आए जाता है। तुम्हें तो तुम्हारी आस्था का फल मिलेगा। जो तुमने उस पर आस्था दिखाई है उसका फल मिलेगा, उसकी पूजा का फल मिले ना मिले। अपनी आस्था का फल लो। ब्राह्मण को काट छाट करके अपनी भक्ति को कम मत करो। उसका कर्म उल्टा। मेरे पास कई बार आता है ना, लोग सोचते व्यास है तो अच्छा कराएगा, तो कई फोन आते हैं व्यास जी आप आ जाओ जरा कराने के लिए। मैं तुम्हारा कुलगुरु ना है जैसा संजरा। बहुत गलत बात है, बहुत। ये पाप है। इससे बड़ा पाप कोई नहीं जो अपने पुरोहित को तिरोहित कर दे। राजा बलि ने समुद्र मंथन के समय असुर राक्षस था, अपने गुरु शुक्राचार्य का अपमान किया, इसलिए उन्हें अमृत नहीं मिला। तुम्हें भी नहीं मिला। जब शुक्राचार्य के पांव पड़ा, फिर पुनः इंद्र ने हरा दिया अमृत से पा करके, फिर पुनः जा करके गुरु के चरणों में गिरा। फिर गुरु ने जब आशीर्वाद दिया, कहा नारद जी ने लालच दे दिया था ना अमृत मिलेगा, तो नारद जी के चक्कर में उनको भूल गया। कोई कितना बड़ा व्यास यहाँ पर आ जाए, उसके चक्कर में नहीं पढ़ना है। कितना विद्वान हो, अपने ही गुरु से पूछो रास्ता। गलत भी बताएगा तो उसके गलत का भागी वो स्वयं होगा, लेकिन तुम्हारा कल्याण तो तुम्हारी उसी भक्ति से होगा जो गुरु के प्रति आस्था होगी। बिना पाठ पूजा किए भी तुमने 500 रुपया दक्षिणा दे दी तो समझ लो पाठ सफल। तुम्हारी आस्था, कोई तंत्र मंत्र यंत्र काम नहीं करता, केवल तुम्हारी आस्था काम करती है, भावना। दूसरी कोई चीज काम नहीं करती। तो स्मरण भक्ति अपने भीतर हमेशा स्मरण रखो परमात्मा का। ये प्रहलाद से सीखो। पाद सेवन, चरणों की सेवा लक्ष्मी से सीखो। मैं सब खुद नहीं रघुनाथ सन, मैं सब खुद दबून से। अभी इतना ही समझाता हूं। अर्चन पृथ्वीराज से सीखो। पृथु महाराज हुए भगवान के। और कहते हैं कि वंदन अक्रूर जी से सीखो। अक्रूर जी जो भगवान को लेने गए थे कृष्ण को। और दास्यता मेरे हनुमान से सीखो। बोलो हनुमान जी महाराज की। सारा बल, सब विद्वान, सब बलशाली कह रहे थे कि इसने कहा कुछ, किसी ने कहा कुछ, किसी ने कहा कुछ। मैं इतना बलशाली, समुद्र जा सकता हूं, आ नहीं सकता, कैसे समुद्र पार होगा? कौन करेगा समुद्र को पार? कौन सीता को खोज के लाएगा? सबन व हड़बड़ मजरेची। हनुमान जी एक जाग चुप बैठी भाई। जामन जी को का चुप साधी रहे बलवाना। हो जरा याद करो पवन सुत वो अपना बालपन। जामन जी ने कहा भूल गए क्या? कहा मैं तो दास हूं, क्या याद करूं। इतना बल होने के बाद भी राम जी के चरणों में पड़े हैं। इतना बल, अतुलित बल के धाम, कितनी ताकत है तुम्हें नहीं पता? हमें नहीं पता। एक उंगली से ही क्या कमाल कर दे, संसार को नचा दे हनुमान जी। लेकिन इतनी ताकत होने के बाद भी दास बने पड़े। ये दासता है। सब कुछ है, समर्थवान हो, फिर भी गुरु के चरणों में पड़े हो। ये दासता, ये भक्ति है। यही कर लो, कल्याण हो जाएगा। किसी एक के चरण पकड़ो, कितना धन है, कितना कुछ है। एक गुरु के, एक पथिक के चरण पकड़ के चलो, कल्याण है। ये दासता की भक्ति है। 8वीं बार को अपना मित्र मान लो अर्जुन की तरह। मेरे तो दगड़ी चूहो कृष्ण, गुलजो हमारा दगड़ा छन, मित्र मान लो गुलजो। ये है 8वीं भक्ति। ये भी भक्ति है, सब नहीं करके एक भक्ति। और 9 में है आत्मनिवेदन। राजा बलि ने ना शर्मा पाव रखा, भगवान ने कहा अब तीसरा पग दानी से बड़ा, दान से बड़ा दानी होता है, मेरे धन से बड़ा मैं हूं, अब मेरे ऊपर चरण रखो। तुलसीदास जी ने कैसे कहा कि प्रथम भगति संतन कर संगा। प्रथम भगति कर संगा। प्रथम भगति संतन कर संगा। भगवान राम जी सबरी पास गई और सबरी जुड़ बेर दे आसन लग रही। भगवान भक्ति के छू सबरी भक्ति माता जी ने
भगवान भक्ति छी तो भक्ति के छू कैसे छू राम जी ने पूछी तो राम जी नौ प्रकार भक्ति उनको बता कुनी जिसके भीतर 9 में से एक भी भक्ति नहीं है तो वो कैसा है जैसे आकाश में बादो अरी आग लगाना बरसने नहीं लग रहा है कि फायदो बादो नो कोई फायदा है उन बादलों का आसमान में अरी धरती है जलने खाली खोखले बादल तो ऐसा इंसान भी ऐसी बादलों की तरह जिस नर सोहहि कैसा नवधा भगति कहूँ तो ही पाही नवदा भक्ति कहूँ पाही सावधान सुनऊ धरु मन माही गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति चौथी भक्ति मम बुद्धि गना छाड़ी कपट तज ज्ञान चौथी भक्ति मम बुद्धि गना छाड़ी कपट तज ज्ञान मंत्र पंचम भजन शो वेद प्रकाशा पंचम भजन सो वेद प्रकाशा छठ तमसीला विराती बहु करमा छठ निरंतर निरंतर सज्जन करना साता 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 माय जगते मोदे संत अधिक सबने ही नहीं देखूं पर दोसा भरोसे ही हरस नचीना श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम भगवान राम ने 9 प्रकार की भक्ति बताई कि प्रथम भगति संतन कर संगा जो साधु संत पुण्य काम कर रहे हैं उनका संग कर लो उनका पुण्य भी तुम्हें मिल जाएगा दूसरी रति मम कथा प्रसंग जो एक कथा चल रही है इससे प्रेम कर लो ये कै निहरा तुम चलो कै निहरा ओ काश आप जिला आशा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा और मंत्र जाप भजन कीर्तन और मेरे ऊपर जिसको विश्वास है वो 5वीं भक्ति है जो विश्वास मेरे ऊपर करके मेरी क्या मेरी गड्डी तेरे हवाले तू जाने तेरा काम जाने छोड़ दो ड्राइवर की सीट को वैसे मत छोड़ना वैसे छोड़ोगे तो सीताराम पागल हो गया हटो मंडप से भागो अब आज उनको समय बैठी गया 4 घंटा हटिया झन अब मलबा कतई बजर घुरीट हो गया मेरे को बजर घुरीला झन हटिया अब ये कहावत चुप बजर घुरीला अब तुम्हें थोड़ा देर में थेतेला का शर लग रहे लाली लिपस्टिक ला रहा कानम के पैरी थोड़ा देर में अगल बगल देख भी तुम फसकान में लग जाना है ये ना करो इसलिए कहा कि बजर गिर जाए तब भी मत अब बजर घुरी जाला तब उठना पड़ो ना अर्थ का अनर्थ मत निकालना सुर के आगे और लग जाए तो असुर हो जाता है और जब हवन करते हो सुराय नमः की जब असुराय नमः कह दोगे हवन का फल कौन ले जाएगा राक्षस ले जाएगा तो गलत अर्थ मत निकालना तो कहा सब में ब्रह्म कहा सब में ब्रह्म हाथी दौड़ता हुआ आया महावत ने कहा हटो 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 हाथी पागल हो गया सब लोग भागने लगे उसने कहा अरे कहाँ भागते हो सब में ब्रह्म है सब में ब्रह्म है हाथी में भी ब्रह्म है मत भागो कुछ नहीं करेगा ब्रह्म है हाथी आया हाथी ने मारा सूर से उछाल करके दूर फेंक दिया रेत की